हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं WPL 2024 का मैच नंबर 20 जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स विमेंस और गुजरात जायंट्स विमेंस के बीच में। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं, तो स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि लगातार हम विन करते आ रहे हैं और इस मैच में भी जबरदस्त तरीके से आप विन करने वाले हो अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके आप पहुंचाओ, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन आती है। और एक और बात जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाकर के जुड़ जाओ। वहां पर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स जो कि टॉस के बाद होती है मिल जाती है। उसी के साथ यह मैच खेला जाएगा 13 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 से, और इसकी वेन्यू सेम है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। इस मैच में की कंप्लीट प्रेडिक्शन अब आपको मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप अपनी टीम्स को बिल्डअप करना चाहते हो तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पिच रिपोर्ट है, जो वेन्यू स्टैट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग WPL में टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पर, जिसमें से कि बैटिंग फर्स्ट टीम ने 6 मैचेस को विन करा है और बैटिंग सेकंड टीम ने 2 मैचेस को विन करा है। यहाँ का एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए 173 रन है और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 159 रन है। और ये वेन्यू शॉर्ट बाउंड्रीज का है, यानी यहाँ की जो बाउंड्रीज हैं वो काफी छोटी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा रन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं रीसेंट WPL मैचेस की इस वेन्यू के ऊपर, तो 5 मार्च 2024 को खेला गया DC और MI का मैच, जिसमें कि 192 किया DC ने और 163 ही कर पाई MI। और इस मैच में पेसर्स को टोटल 2 विकेट और 4 विकेट यानी 6 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को 2 विकेट और 4 विकेट्स मिली। उसके बाद गुजरात जायंट्स विमेंस और RCB विमेंस का मैच हुआ। गुजरात ने 199 किया 5 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ RCB 180 ही कर पाई 8 विकेट्स पे, और इसमें भी पेसर्स को सिर्फ 2 विकेट मिली जो भी सेकंड इनिंग्स में मिली थी, और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 2-2 विकेट्स मिली। 7 मार्च 2024 को MI और UP वॉरियर्स का मैच हुआ। MI ने 160 किया 6 विकेट्स पे और UP वॉरियर्स 118 रन ही कर पाई 9 विकेट्स पे। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली। 6 मार्च 2024 को मैच हुआ जो कि खेला गया गुजरात जायंट्स विमेंस और RCB का, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 8 मार्च 2024 की बात करते हैं तो UP वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ, जिसमें कि UP ने 138 किया 8 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ दिल्ली 137 ही कर पाई। ऑल आउट हो गई दिल्ली की टीम 19.5 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली। उसके बाद 9 मार्च 2024 को गुजरात और MI यानी मुंबई इंडियंस का मैच हुआ। 190 किया गुजरात ने, जिसे चेस कर लिया मुंबई इंडियंस ने 191 3 विकेट्स पे करके। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। उसके बाद 10 मार्च 2024 को दिल्ली कैपिटल्स और RCB का मैच हुआ। इस मैच में DC ने 181 किया, RCB 180 ही कर पाई 20 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। उसके बाद 11 मार्च 2024 को गुजरात जायंट्स विमेंस और UP वॉरियर्स का मैच हुआ। 152 किया गुजरात ने 8 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ UP वॉरियर्स 144 रन ही कर पाई 5 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 और सेकंड इनिंग्स में केवल 1 विकेट मिली। 12 मार्च 2024 को मुंबई इंडियंस विमेंस और RCB विमेंस का मैच हुआ, जिसमें कि मुंबई इंडियंस 113 रन ही कर पाई 10 विकेट्स पे 19 ओवर्स में, जिसके खिलाफ RCB ने 115 रन 3 विकेट्स पे करके 15 ओवर्स में मैच को विन कर लिया। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। तो ओवरऑल यहां पर अगर हम देखते हैं तो केवल 2 मैचेस में जो है वो चेस कर पाई हैं टीम्स, बाकी में जिस टीम ने पहले बैटिंग कर लिया वो ऑलमोस्ट मैचेस को विन कर लेती है। तो अगेन इस मैच में भी आपको देखने को मिलेगा कि टीम्स पहले बैटिंग करने जा सकती हैं। अब ओवरऑल बात करते हैं जो लास्ट 8 मैचेस यानी जो 8 मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं उसमें क्या हुआ है। तो WPL के इन 8 मैचेस में पेस बॉलर्स को टोटल 38 विकेट्स मिली हैं और स्पिन बॉलर्स को 54 विकेट्स मिली हैं। ठीक है, इसमें पेसर्स
को फर्स्ट इनिंग्स में 16 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 22 विकेट्स मिली हैं, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 31 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 23 विकेट्स मिली हैं। यानी स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा चांसेस रहते हैं और पेसर्स को सेकंड इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग्स में विकेट्स जाने के चांसेस ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेकंड इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में टोटल पेसर्स और स्पिनर्स ने मिलकर के जो विकेट्स लिए हैं वो 47 विकेट्स हैं, और सेकंड इनिंग्स में जो है वो 45 विकेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं बराबर सिमिलर आंकड़ा चलता हुआ दिख रहा है आपको यहां पर। ऑलराइट, तो ये पिच और वेन्यू की बात हो गई। यहां पर जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है अगेन। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की बात करते हैं। शफाली वर्मा, मेग लैनिंग, एलिस कैप्सी, जेमी रॉड्रिक्स, जमाइमा रॉड्रिक्स जो है, मैरिसन कैप, जेस जोनासन, तानिया भाटिया, शिखा पांडे, टीटस साधु, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी और इनकी प्रोबेबल लाइनअप्स भी यही रहने वाली है। ऑलराइट, बात करते हैं अगर हम गुजरात जायंट्स वुमेन्स की, तो लॉरा वुलवर्थ ओपन करेंगी बेथ मूनी के साथ, दयालन हेमलता, फोब लिस्पिड, एशली गार्डनर, बीएस फुलमाली, कैथरीन ब्रीस, मेघना सिंह, तनुजा कंवर, मन्नत कश्यप और शबनम शकील, ये आपको देखने को मिलेंगी इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 में। प्रोबेबल लाइनअप्स इनकी ये रहने वाली है। ऑलराइट, अब बात करते हैं 1 by 1 प्लेयर्स के स्टैट्स की। हेड टू हेड में शफाली वर्मा जो है 3 इनिंग्स में 97 रन किया इन्होंने, 48 की एवरेज है गुजरात के खिलाफ, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 66 रन है, जो कि खराब है यहां पर, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया है। वहीं पर रीसेंट मैचेस में, लास्ट मैच में 1 रन, उससे पहले 64, 50, 13, 28, 15, 23, ये है रीसेंट परफॉर्मेंस। मेग लैनिंग हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 94 रन गुजरात के खिलाफ, 47 की एवरेज और 132 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 142 रन कर चुकी हैं, 47 की एवरेज और 129 की स्ट्राइक रेट है। वहीं T20I में इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 119 रन है इनके, तो यहां पर काफी अच्छा करती हैं ये। लास्ट सीजन का तो बात नहीं करेंगे, इस सीजन में 7 इनिंग्स में 290 रन है, और रिसेंट 31, 51, 11, 53, 60 और 29 ये रिसेंट परफॉर्मेंस है। ऑलराइट, बात करते हैं एलिस कैप्सी की। 2 इनिंग्स में 49 रन है, हेड टू हेड में 49 की एवरेज है, 175 की स्ट्राइक रेट और बॉलिंग में कोई विकेट नहीं है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 82 रन और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 ओवर्स में 2 विकेट्स हैं। वहीं रिसेंट क्या है, रिसेंट इनके हैं 48 और 1 विकेट, 15 और 1 विकेट, 19, 27, इस तरीके से परफॉर्मेंस है इनकी। जमाइमा रॉड्रिक्स जो कि इनकी परफॉर्मेंस है, 2 इनिंग्स में 8 रन से, हेड टू हेड में अच्छा नहीं कर पाई हैं ये। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 144 रन है, 72 की एवरेज है और 171 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे बहुत अच्छा कर रही हैं। और वहीं पर बात करते हैं रिसेंट, तो 58 लास्ट मैच में, उससे पहले 17 और 69, ये 3 इनिंग्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैरिसन कैप, हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 36 रन है, 124 की स्ट्राइक रेट, 2 इनिंग्स में 6 विकेट्स भी ले चुकी हैं 8 ओवर बॉलिंग करके, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली के गुजरात के खिलाफ। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 23 रन हैं और 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। ठीक है, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 15 रन हैं जेस जोनासन के, और 3 इनिंग्स में 12 ओवर बॉलिंग करके 5 विकेट्स हैं गुजरात के खिलाफ। वहीं अगर वेन्यू पे बात करते हैं, तो वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 16 रन आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार से रहे हैं। वहीं 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स भी इनके नाम पे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि काफी जरूरी भी है। और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 16 रन हैं और 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 4 विकेट्स भी ये ले चुकी हैं। तानिया भाटिया, इनके आंकड़े कुछ खास नहीं है। शिखा पांडे 2 इनिंग्स में 22 रन हैं और 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं गुजरात के खिलाफ। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं। वहीं पर टीटस साधु 7 मैचेस की 7 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं T20I में, और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं। अरुंधति रेड्डी हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 6 ओवर्स में 2 विकेट, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 9 ओवर्स में 2 विकेट्स इनके नाम पे हैं। ऑलराइट, बात करते हैं अगर राधा यादव की, तो हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 11 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स ले चुकी हैं गुजरात के खिलाफ, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 10 ओवर्स में 3 विकेट ये ले चुकी हैं। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से इनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी आप देख सकते हैं। अगर पूरा बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब उसके बाद गुजरात की बात करते हैं। लॉरा वुलवर्थ हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 58 रन है इनका, दिल्ली के खिलाफ 19 की एवरेज है, 116 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 132 रन है, 66 की एवरेज है, 148 की स्ट्राइक रेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस 43, 13, 76, ये 3 इनिंग्स की इनकी परफॉर्मेंस है। बेथ मूनी 1 इनिंग्स में 12 रन से, 12 की एवरेज है इनकी हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 225 रन बना चुकी हैं और 225 की एवरेज है, 163 की स्ट्राइक रेट है। लगातार बढ़िया कर रही हैं। 3 इनिंग्स में 3 50s लगा चुकी हैं, 74, 66 और 85, ये 3 इनिंग्स है इनकी जो कि इस वेन्यू पे खेली गई हैं, जो कि काफी खतरनाक है। ठीक है, अब बात करते हैं
दयालन हेमलता की हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 6 रन है और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 75 रन है। अब इनको प्रमोट भी किया जा रहा है नंबर 3 पे, और नंबर 3 पर आकर लास्ट मैच में, मतलब इससे पहले वाले मैच में एक में 0 पे गई, आउट हो गई, और उससे पहले 74 रन इन्होंने करा था। फोर्ब लिस्टफील्ड हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 15 रन है। इनकी फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 25 रन है और रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब है। एशली गार्डनर हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 91 रन, 45 की एवरेज, 140 की स्ट्राइक रेट, और 3 इनिंग्स में 8.4 ओवर्स में 4 विकेट्स ले चुकी हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 16 रन हैं और 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स इनके नाम पे दर्ज हैं। ऑलराइट, भारती फूलमाली हेड टू हेड कुछ नहीं है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 22 रन हैं और T20I में 2 इनिंग्स में 23 रन हैं। ठीक है, लास्ट 5 इनिंग्स के स्कोर देख सकते हो आप इनके डोमेस्टिक में, और रिसेंट परफॉर्मेंस 21 रन और 1 रन हैं। कैथरीन ब्रीज हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 3 रन हैं और 1 इनिंग्स में 0 विकेट हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 19 रन और 3 इनिंग्स में 9 ओवर में 2 विकेट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तनुजा कंवर 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स इनके नाम पे दर्ज हैं। मेघना सिंह हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं गुजरात के खिलाफ। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं है और T20I में 9 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं, यानी गुजरात के खिलाफ इंपॉर्टेंट होंगी ये। मन्नत कश्यप हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 1 विकेट, और इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। अभी कुछ ज्यादा स्पेशल है नहीं। शबनम शकील जो कि पिछले मैच में यूपी के खिलाफ काफी जबरदस्त साबित हुई थी। ठीक है, वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुकी हैं। ये बहुत जबरदस्त फॉर्म में आपको देखने को मिल जाती हैं। लास्ट मैच में 3 विकेट्स लिए थे इन्होंने 4 ओवर, और 4 के 4 ओवर इन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये गुजरात के प्लेयर्स के स्टैट्स थे। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब की प्लेयर कौन से हो सकते हैं इस मैच के लिए। दिल्ली की तरफ से सबसे पहले बात करते हैं। शिखा पांडे की हो सकती हैं, लगातार 1-1 विकेट लेकर जा रही हैं। जमाइमा रॉड्रिक्स 58, 17, 69 नॉट आउट, ये की प्लेयर हो सकती है। शफाली वर्मा 23, 15, 28। राधा यादव भले ही पिछले मैच में विकेट नहीं थी, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट इस तरीके से रहा है, तो इस मैच में विकेट ले सकती हैं। मैरिजन कैप 12 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 11 प्लस 2 विकेट, 2 विकेट, 32, 3 विकेट, ये परफॉर्मेंस है। मेग लैनिंग हो सकती है इंपॉर्टेंट। जेस जोनासन है, इनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए आप। एलिस कैप्सी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये प्लेयर्स जो हैं, ये यहां पर कहीं ना कहीं दिल्ली की प्लेयर्स की प्लेयर हो सकती है ये। ऑलराइट, गुजरात की प्लेयर कौन सी हो सकती है? फोर्ब लिस्टफील्ड भले ही फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस मैच में हो सकता है कुछ अच्छा कर दे, बड़ा कर दे। कैथरीन ब्रीज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेघना सिंह, तनुजा कंवर, एशली गार्डनर और बेथ मूनी, ये आपको कहीं ना कहीं की प्लेयर साबित हो सकती है आपके इस मैच के लिए। एक और प्लेयर लॉरा वुलवार्थ को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली वर्सेस गुजरात विमेंस की प्लेयर बैटल की। शफाली वर्मा एशली गार्डनर की 38 गेंदों में 54 रन करके 3 बार आउट, और तनुजा कंवर की 17 गेंदों में 39 रन बनाकर 1 बार आउट। मीग लैनिंग लिया तुहू की 45 गेंदों में 48 रन और 3 बार आउट, और एशली गार्डनर की 36 गेंदों में 55 रन और 2 बार आउट। उसके बाद है एलिस कैप्सी, एशली गार्डनर की 36 गेंदों में 54 रन और 2 बार आउट हुई हैं, और जमाइमा रॉड्रिक्स एशली गार्डनर की 41 गेंदों में 40 रन बिना विकेट गंवाए। मन्नत कश्यप की 5 गेंदों में 2 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। ऑलराइट, मैरिजन कैप एशली गार्डनर की 25 गेंदों में 35 रन बनाकर 3 बार आउट, और लिया तुहू की 12 गेंदों में 15 रन बनाकर 1 बार आउट। जेस जोनासन एशली गार्डनर की 28 गेंदों में 31 रन बनाकर 3 बार आउट हुई हैं, और हरलीन देओल की 4 गेंदों में 1 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। बात करें बेथ मूनी की, तो शिखा पांडे की 40 गेंदों में 65 रन और 2 बार आउट, और राधा यादव की 59 गेंदों में 90 रन और 1 बार आउट। लॉरा वुलवार्थ एनेबल सदरलैंड की 47 गेंदों में 49 रन करके 2 बार आउट, और राधा यादव की 22 गेंदों में 21 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। दयालन हेमलता जेस जोनासन की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट, और शिखा पांडे की 3 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। फोर्ब लिस्टफील्ड पूनम यादव की 8 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट, और जेस जोनासन की 26 गेंदों में 31 रन करके 2 बार आउट हो चुकी हैं। उसके बाद बात करते हैं एशली गार्डनर की, तो एनेबल सदरलैंड की बात करते हैं। एनेबल सदरलैंड की 32 गेंदों में 40 रन और 3 बार आउट हुई हैं, और टीटस साधु की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेयर्स के आंकड़े थे, स्टार्ट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारी टीम्स होंगी आज के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की, वो हम कैसे बिल्डअप करेंगे उसके बारे में। ऑलराइट, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी स्मॉल लीग की टीम आज की कैसी होगी। स्मॉल लीग की टीम को हम कैसे बिल्डअप करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग से। तो आज तो कोई बैटल ही नहीं है, यहाँ पर तानिया भाटिया और बेथ मूनी में से किसे पिक करना है, तो बेथ मूनी 100% पिक करके चलेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं बैटर्स की, तो बैटर्स में हमारे पास ऑप्शंस है मेग लैनिंग का,
मेग लैनिंग को पिक करना है, शफाली वर्मा को भी पिक करना है, ठीक है। उसके बाद जमाइमा रॉड्रिक्स तीसरी जो बैटर होगी उसे पिक करके चलेंगे। लॉरा वुलवार्थ को भी पिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मैं करके जाऊंगा लॉरा वुलवार्थ को पिक। ऑलराइट, बात करते हैं अब ऑलराउंडर्स की। मैडिसन कैप, एशली गार्डनर, एलिस कैप्सी, जेस जोनासन और कैथरीन ब्रीज अगर आपकी मर्जी है तो। ऑलराइट, बात करते हैं अगर बॉलर्स की, तो बॉलर्स में एक प्लेयर यहां से मैं पिक करूंगा तनुजा कंवर को, और दूसरी प्लेयर यहां पर हो जाएगी शबनम शकील। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। शबनम शकील एक डिफरेंशियल होगी जो कि हमें विन करा के दे सकती है। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी। अगर आप लॉरा को ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और लॉरा की जगह आप यहां राधा यादव को भी पिक करके चल सकते हो। मैं राधा को ड्रॉप करके चलूंगा। तो कुछ इस तरीके की ये कॉम्बिनेशन रहने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब यहां पर बात करते हैं हम कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी कौन से प्लेयर्स को देना होगा इस मैच के लिए। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आपके पास ऑप्शन है बेथ मूनी का, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। उसके साथ आपके पास ऑप्शन है एलिस कैप्सी का, जेस जोनासन का, मैडिसन कैप का, एशली गार्डनर का। तो मैं जिस प्लेयर के साथ जाऊंगा, मेरी कैप्टन होगी इस मैच के लिए जेस जोनासन, और जो मेरी वाइस कैप्टन यानी कि VC होगी इस मैच में वो होगी मैडिसन कैप। ये कुछ इस तरीके से हमारी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी रहने वाली है इस मैच के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। ऑलराइट, तो अब ग्रैंड लीग की टीम ध्यान से समझना, लेकिन उससे पहले मैं काफी ज्यादा रिस्की बताता हूं जो ग्रैंड लीग की टीम होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंजेस करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। विकेट कीपिंग से अगेन बेथ मूनी हमारी होगी टीम में। उसके बाद अब यहां पर आते हैं कि बैटर्स कौन से प्लेयर्स को लेकर जाना है। एक तो दयालन हेमलता को पिक करके चलना इस मैच के लिए, ठीक है। दूसरी प्लेयर जो हो जाएगी शफाली वर्मा, दूसरी प्लेयर ये। तीसरी हो जाएगी यहां पर जमाइमा रॉड्रिक्स, ठीक है। बाकी यहां मेग लैनिंग और लॉरा वुलवार्थ को ड्रॉप करने वाला हूं मैं। ऑलराउंडर्स मैडिसन कैप, एशली गार्डनर के साथ में जेस जोनासन, और जेस जोनासन के बाद अब आ जाते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में कौन से प्लेयर्स को लेना है? बॉलिंग में सबसे पहले यहां से लेंगे शिखा पांडे को, क्योंकि लास्ट मैच से काफी अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में गुजरात के खिलाफ इनका। उसके बाद दूसरी प्लेयर जो हो जाएगी, जिस प्लेयर के साथ हम जाने वाले हैं इस मैच में, वो हो जाएगी शबनम शकील। तीसरी प्लेयर जो हो जाएगी वो हो जाएगी अरुंधति रेड्डी, और चौथी प्लेयर यहां से हम जिसे पिक करने वाले हैं वो होगी फोव लिचफील्ड। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहने वाली है। एलिस कैप्सी को भी मैं ड्रॉप करूंगा इस मैच के लिए। ऑलराइट, तो ये रिस्की कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे दे सकते हो आप? तो यहां पर ऑप्शन आपके पास अगेन बहुत सारे हैं। जैसे आपके पास जमाइमा रॉड्रिक्स हैं, दयालन हेमलता है, फोव लिचफील्ड भी है, जेस जोनासन है, मैडिसन कैप तो नहीं है यहां पर, जेस जोनासन को भी नहीं ले सकते आप। बाकी शबनम शकील को भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा? मेरी कैप्टन दयालन हेमलता रहने वाली है, और मेरी VC रहने वाली है यहां पर कहीं ना कहीं जमाइमा रॉड्रिक्स। तो कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन हमारी रहेगी ग्रैंड लीग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी फाइनल टीम्स चाहते हो जो कि टॉस के बाद आपको मिलती है, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करके। कहीं पर भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, लेकिन शेयर करके चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा फील होगा हमें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करो, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।